नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योतिष टिप्स चैनल पर। आज का हमारा वीडियो एक ऐसे पवित्र त्योहार पर है जिसे श्रद्धा, भक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। ये पर्व न सिर्फ आस्था का पर्व है, बल्कि ये हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि छठ पूजा क्या है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसे क्यों और कैसे मनाया जाता है, और इस पर्व का हर एक दिन हमारे जीवन में कितना खास होता है। अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। छठ पूजा मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन आज ये भारत और दुनिया भर में मनाई जाने लगी है। छठ पर्व की खासियत यह है कि यह प्रकृति से जुड़ा है और इसे महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी समान रूप से श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान को जीवन का आधार माना गया है। वे हमें जीवनदायिनी ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। अब हम आपको एक पौराणिक कथा बताते हैं जो छठ पूजा से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपना पूरा राज्य जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा और सूर्य भगवान की पूजा की। उन्होंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि उनके परिवार की रक्षा हो और उनका राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो जाए। सूर्य भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की। तभी से छठ पूजा का महत्व बढ़ गया और ये मान्यता है कि छठ पूजा करने से सभी दुखों का निवारण होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा 4 दिनों का एक विशेष त्योहार है। हर दिन के अपने अलग अलग रीति रिवाज और महत्व है। आइए जानते हैं इन 4 दिनों का महत्व। पहला दिन नहाए खाए। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी अपने घर की साफ सफाई करते हैं और पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इसके बाद वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इस दिन से ही व्रती का शरीर और मन पवित्र हो जाता है, जिससे वो छठ पूजा के लिए तैयार हो सके। दूसरा दिन खरना। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी न तो पानी पीते हैं और न ही कुछ खाते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनाकर सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और इसे परिवार के अन्य सदस्यों में बांटते हैं। इस दिन का व्रत शरीर को संयम और साधना का अनुभव कराता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। तीसरे दिन व्रती उपवास रखते हैं और दिन भर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करते हैं। सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये अर्घ्य देना एक बहुत ही खास और पवित्र समय होता है। परिवार के सभी सदस्य, खासकर महिलाएं, सजीद होती हैं और बांस के बने सूप में फल, ठेकुआ, नारियल और अन्य प्रसाद लेकर अर्घ्य देती है। चौथा दिन उषा अर्घ्य। चौथे और अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन सूर्योदय के समय व्रती जल में खड़े होकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे ही उषा अर्घ्य कहते हैं। इस अर्घ्य के बाद सभी व्रतधारी अपने परिवार के सदस्यों और प्रियजनों के साथ प्रसाद बांटते हैं। छठ पूजा की एक और खास बात यह है कि इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी की भागीदारी होती है। बच्चे इस पर्व में बहुत रुचि लेते हैं। वे अपने माता पिता के साथ सूप सजाते हैं, ठेकुआ और अन्य प्रसाद बनाने में मदद करते हैं। ये पर्व बच्चों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराता है और हमें परिवार के साथ जुड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा से जुड़ी जानकारी। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रकृति और सूर्य देव का आभार माने। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है।
इस पर्व में हमें ये सीख मिलती है कि कैसे हम प्रकृति से जुड़े और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्योतिष टिप्स के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अद्भुत पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया।